नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर द्वारका के अंदर सबसे बड़ी जो ऊंची प्रतिमा है वो शिव भगवान की प्रतिमा है। और ये मैं आज पूरा कवर कर रही हूँ मंदिर का प्रांगण, जिसमें आप ये सामने देख रहे हैं जो पताका फैल रही है, शिव भगवान नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग टेम्पल है। और साथ में इस टेम्पल के पीछे एक लेक है और बैठने के लिए एक बड़ा सा आंगन दिया हुआ है, जहाँ जो भी दर्शन करने के लिए यात्री आते हैं और भक्तजन आते हैं वो पीछे विश्राम कर सकते हैं। जय बाबा भोलेनाथ। आज हम लोग हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो आप जानते हैं नागेश्वर धाम, ये 10वें नंबर पर ज्योतिर्लिंग आते हैं। और द्वारकाधीश जो टेम्पल है गोमती घाट नदी से लगभग ये आपका 25 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ आप आने के लिए ऑटो, द्वारका भेंट दर्शन के नाम से ऑटो, बसेस, टैक्सी सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर जो भगवान शिव का पूजा होती है वो नाग और नागिन के रूप में, भगवान शिव नाग के रूप में और माता पार्वती की जो पूजा होती है वो नागिन रूप में होती है। तो यहाँ पर जो अभिषेक भी किया जाता है वो नाग नागिन के रूप में किया जाता है। और भगवान यहाँ 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंगों का अलग अलग महत्व है। यहाँ पर एक राक्षस हुआ करते थे जो उन्होंने भगवान शिव के भक्त थे, उनको कैद कर लिया था। तो भगवान जब कारागार में थे भगवान शिव के भक्त, तो उन सब को मुक्ति देने के लिए भगवान प्रकट हुए और उस राक्षस का वध किया। तो तब से ये ठीक है, भगवान शिव के प्रकट होने के बाद ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। 10वां ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये बन गया। और भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है। यदि आप कभी गुजरात आना हो, आपका द्वारका आना हो, तो आप यहाँ बाय ट्रेन, और अगर आप एरोप्लेन से आ रहे, बाय हवाई यात्रा आ रहे, तो आपको अहमदाबाद आना पड़ेगा। वहाँ से बसेस, टैक्सी सारी सुविधा अवेलेबल है। तो बिल्कुल आप नागेश्वर धाम आए। बोले जय भोले बाबा की। ज्योतिर्लिंगों में से 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर धाम पर है, जो द्वारकाधीश से लगभग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये। और गोमती घाट से आपका 25 किलोमीटर की दूरी पे पड़ते हैं। ये नागेश्वर धाम का ही मैं एंट्रेंस दिखा रही हूँ, जो भगवान शिव शंकर जी की बड़ी सी प्रतिमा सामने। और यहाँ पर आपके इसके जस्ट पीछे एक छोटी नदी दी गई है, जो मैं आपको वीडियो में आपको पूरा कवर किया हुआ है। यहाँ कैसे आ सकते हैं आप, कितना एक्सपेंस होगा और कहाँ स्टे करना चाहिए और कैसे, ठीक है। आपको यहाँ पे भेंट दर्शन में 4 स्थान है, वो कौन कौन से 4 स्थान है, कैसे आप उनको कवर करें और कितने दिन में आपके चारों धाम कवर हो सकते, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर कवर की है। तो आप चैनल पे लास्ट तक बने रहिए। और हमारी जितनी वीडियो एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके सारे एपिसोड है, एपिसोड 2 में हम लोग नागेश्वर धाम कवर कर रहे हैं। इसमें क्या मान्यता है अंदर की, जिसमें यहाँ के महंत जी हैं जो, उनका भी आपको एक इंटरव्यू मिलेगा जिसमें उन्होंने यहाँ के बारे में बताया है और यहाँ की मान्यता के बारे में बताया है। आने का आपका प्लान हो, अहमदाबाद से सीधे आपको बसेस भी है। अभी तो लॉकडाउन के चलते यहाँ पे ट्रेन वगैरह बंद है, लेकिन आप बसेस मिल जाती है। बसेस आपको बसेस से भी आ सकते हो, आप अपने कन्वेंस से भी आ सकते हो। एयरपोर्ट के लिए आपको अहमदाबाद आना होगा, राजकोट। और यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर सुविधा भी मिल जाएगी अगर अपना कोई प्राइवेट वो लेके आना चाहते हैं आप। टैक्सी, ऑटो, बसेस सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अब अंदर की कथा की, इसके पीछे क्या प्रसिद्ध कथा है वो मैं अंदर आपको जाके कि कैसे ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, इसके पीछे क्या रहस्य था वो बताऊंगी। और यहाँ सबसे बड़ी खासियत इसके एक तरफ समुद्र है और बाकी चारों तरफ ठीक है आबादी बढ़ी हुई है। और यहाँ के लोग बड़े ही सहनशील स्वभाव, बड़े अच्छे स्वभाव के। ये बाबा की मूर्ति और ये नागेश्वर महादेव जी का एंट्री द्वार है आपका। बोले भोले भंडारी की जय। मंदिर का प्रवेश द्वार
दो द्वार दिए गए हैं मंदिर में जाने के लिए। एक ये है जिसे हम एंट्री कर रहे हैं। आते वक्त मैं सेकंड द्वार कवर करूंगी। और ये अंदर का प्रांगण है जिसमें आपको मैं दिखा रही हूँ कि अंदर क्या क्या है। बाबा भोलेनाथ की बड़ी सी प्रतिमा है। मंदिर जाने का रास्ता आगे, और ये आपका मंदिर है। चारों तरफ का मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ कि कैसा है। और कभी भी आपका कभी कोई भी अगर प्लान बने द्वारका आने का तो नागेश्वर धाम ज़रूर आप आइएगा और बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाके अपने को कृतार्थ कीजिएगा। यहाँ पे ये शूज़ का फैसिलिटी दिया है कि आपको यहाँ शूज़ रिमूव करने हैं। और ये लाइन है अंदर जाने के लिए, मंदिर के अंदर जाने के लिए। ये दो बड़े पुराने विशाल वृक्ष है, काफ़ी पुराने वृक्ष है ये दो यहाँ पर। और ये अंदर बैठने के लिए लोगों के लिए एक स्थान दिया गया है। ये अंदर का दृश्य है। यहाँ पर आके आप जैसे ठीक है बाहर लाइन लगती है, आप बैठ सकते हैं। आप बाहर से आके बीच में एक छोटा सा पार्क जैसा स्थान दिया गया है। बरगद, एक पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष, और एक आपका पीपल का वो है आपका। तो ये दोनों तरफ आप यहाँ पे विश्राम का अच्छा इन्होंने जगह दी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें ज्योतिर्लिंग के आज हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला है नागेश्वर धाम, जैसा मैंने आपको बताया। और इसके जस्ट बराबर से एक नदी भी कह सकते हो आप। वैसे तो यहाँ चारों तरफ, एक तरफ समुद्र है और एक तरफ आपका सारा रिहाइश है। तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ समुद्र। और यहाँ पे कमल के फूल बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। और ये है समुद्र जी, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे इस तरीके का। आगे गोमती घाट भी मैं कवर करूँगी आपके लिए। तो ऐसे एक तरफ पानी मिलेगा आपको, एक तरफ आबादी मिलेगी यहाँ पर। और ये ठीक है यहाँ पर आपका मंदिर का प्रांगण। बाबा भोले शंकर, देवों को देव महादेव, जटाधारी शंकर, भोलेनाथ जी, शिव शंभू, एक ही नाम, हमारे त्रिनेत्रधारी भोले भंडारी शिव शंकर भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। और भगवान के दर्शन से जीवन सफल हो गया है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें भगवान दर्शन के लिए बुलाते हैं। आज हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा ने अपने चरणों में हमें दर्शन के लिए बुलाया। अब आगे की कथा मैं आपको कंटिन्यू जो एपिसोड आएंगे उसमें बताती रहूँगी। अब हम लोग एंटर करते हैं मंदिर में। और मंदिर अगर कैमरा अलाउ हुआ तो मैं आपको आगे मंदिर के दर्शन करा पाऊँगी ज्योतिर्लिंग के। अदरवाइज़ ठीक है, मैं उसके पीछे की कथा ज़रूर आपको बता दूँगी कि 10वें ज्योतिर्लिंग के पीछे क्या रहस्य था, किस कारण ये ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित हुआ। ये अंदर का दृश्य मंदिर का। नागेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग अपने भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उसमें गुजरात में 2 है, नागेश्वर और नागेश्वर। नागेश्वर का इतिहास है कि नागेश्वर में नाग नागिन का जोड़े का महिमा है। नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का माता पार्वती और शिव जी 2 नाग स्वरूप में प्रकट हुए थे। और दारुका नाम का राक्षस और सुप्रे नाम का शिव भक्त था। जब दारुका नाम का राक्षस शिव भक्त को जब मारने की कोशिश करता तब महादेव जी स्वयं प्रकट होते हैं और दारुका नाम का राक्षस को यहाँ संहार करते हैं। हमारा नाम यहाँ के महंत जी हैं और यहाँ के ट्रस्टी भी हैं और पुजारी भी हैं। हमारा नाम है महंत श्री गिरधर भारती जी, लीला भारती जी गोस्वामी जी। हाँ, हम यहाँ से हैं, हम 7 पेटी से यहाँ से हैं। हमें पहले छोटे मंदिर थे, हमारा दादा था, हमारा पिताजी था, सब अलग अलग, हमारे 7 पेटी हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लाइव दर्शन
यही वहाँ ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के लिए हम लोग जाते हैं। और ये एक्चुअल वीडियो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की विद इंटरव्यू ऑफ महंत लीला भारती जी। यहाँ पे हमने परमिशन लेके वीडियो शूट किया, वैसे कैमरा अलाउ नहीं है और आप लोगों के लिए ये बाबा भोले का आशीर्वाद है। जैसा आप जानते हैं बाबा के हर द्वार के सामने नंदी जी होते हैं, यहाँ भी नंदी जी सामने बिल्कुल द्वार के सामने द्वारपाल बनकर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि अगर आपकी कोई भी इच्छा है और नंदी जी के कानों में बोल दी जाए तो नंदी जी आपकी इच्छा भगवान शिव शंकर को आपको डायरेक्ट पहुंच जाती है। तो इसलिए जब भी आप बाबा शिव भोलेनाथ के दर्शन करें उसके बाद आपकी जो भी इच्छा हो मन में श्रद्धा और इच्छा जो भी आप मनोकामना हो मांगना चाहते तो नंदी जी के कान में आप बोल दीजिए और भगवान शिव तक आपकी इच्छा ज़रूर पहुंच जाएगी। यहाँ पर ये अंदर ही प्रसाद के लिए सुविधा उपलब्ध है, अंदर ही आपको प्रसाद मिल जाता है, कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। और सामने ठीक है आदिशक्ति माता का है बिल्कुल भोलेनाथ के सामने, ये आप देख सकते हैं आदिशक्ति माता बिल्कुल सामने बैठे, नंदी जी भी सामने बैठे हुए हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ठीक है ये जो ज्योतिर्लिंग है हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की जो महानतम कथा है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो हमारा नागेश्वर धाम है 10वें नंबर पे ज्योतिर्लिंग आता है। और ये मंदिर का अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके का है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर धाम है। यहाँ पर जो भगवान शिव ने साक्षात ज्योतिर्लिंग भगवान शिव साक्षात ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ पे उपस्थित है और भगवान के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से आपके जन्मों जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। और जो भी भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते कहते कि भगवान उनको अपने दर्शन के लिए बुला लेते हैं। तो मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और बाबा की असीम कृपा हम पर हुई। आप भी एक बार जब द्वारका आए तो द्वारका से मात्र ये आपका भी 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये आपका टेंपल आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और यहाँ ऑटो बस टैक्सी किसी भी चीज़ से आप आ सकते हैं। ये बाबा के मंदिर के पीछे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे लेक है और इसमें काफ़ी तरह की आपको फिश दिखाई देगी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ एक साथ काफ़ी सारी दिख रही है आपको। यहाँ पर लोग इन्हें खाने पीने का सामान देते हैं और एक जगह बंच ऑफ आपको फिशेस मिलेगा। यहाँ पर कितनी फिश है, बहुत ज़्यादा। यहाँ लोग मछलियों को खाना खिलाते हैं, रोटियाँ और आटे की गोलियाँ देते हैं, मछलियाँ ऊपर आके खाती है। चलो ये मंदिर में अंदर जाने का रास्ता। यहाँ पे अभी तो जैसे लॉकडाउन जस्ट ख़त्म हुआ है तो अभी ठीक है कम क्राउड है, लेकिन फिर भी काफ़ी यहाँ पर पब्लिक है दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर वैसे आप आते हैं तो काफ़ी क्राउड ही रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव भगवान का परिवार के साथ एक छोटा टेंपल बाहर की साइड भी दिया हुआ है जिसमें शिव भगवान का टेंपल है और नंदी जी सामने आपके बैठे हुए हैं। ये मैं आपको एग्जिट दिखा रही हूँ टेंपल का, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। और यहाँ बाबा अपने परिवार के साथ विराजमान है। ये एग्जिट द्वार है, एंट्री द्वार मैंने आपका कवर कर लिया और अंदर का नागेश्वर धाम का भी कवर कर लिया है। यहाँ पर ये 2 घने वृक्ष है, काफ़ी पुराने वृक्ष हैं आपके। तो यहाँ आप ज़रूर आए और कहते बाबा की कृपा जिन लोगों पर होती है और भोलेनाथ उन्हीं को बुलाते हैं। मैं भी उन सौभाग्यशाली में से एक हूँ। बाबा ने मुझे भी बुलाया और बाबा भोलेनाथ की कृपा ऐसी सब पे हो कि वो यहाँ दर्शन के लिए आए, ऐसी मेरी मनोकामना है।